चलिएगा स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या बिंदु 3 2 -2 -3 एवं 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं। मतलब यह बोल रहा है कि ये त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो ये किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा। तो हमें क्या करना है, पहले डिसाइड करना है कि ये त्रिभुज है या नहीं। तो त्रिभुज का जो सबसे पहला क्राइटेरिया है उसमें क्या होनी चाहिए, 3 गो भुजा। तो जो 3 साइड्स है वो कैसे निकलेंगे, तो 3 पॉइंट है, मान लिया मैंने 3 पॉइंट दिया है। तो माना कि पहला पॉइंट P का मान दिया है 3 2, Q का मान दिया है -2 -3 और R का मान लिया मैंने मान दिया है 2 3, यही दिया है ना। तो यदि हमें 3 भुजा निकालनी है तो जो डिस्टेंस निकालनी है ना, भुजा क्या डिस्टेंस है, तो यदि इस पॉइंट और इस पॉइंट की भुजा निकालनी है तो इसका दूरी सूत्र से हम निकालेंगे तो दोनों का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो सेम दोनों डिस्टेंस निकालेंगे हम, देखिए तो ये तो पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू बराबर रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर, x1 का स्क्वायर हो रहा है -2 -3 का स्क्वायर, लिखते चलो -2 -3 का स्क्वायर प्लस -3 -2 का स्क्वायर। देखिए तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान -3 प्लस -y1 का मान -2 का स्क्वायर। तो लिखेंगे रूट अंडर -2 -3, माइनस माइनस जुड़ता है, एक्चुअली माइनस कराता है, नहीं देखें तो मेरा पहला वीडियो जरूर देखें। -5 का स्क्वायर ये भी होगा प्लस -5 का स्क्वायर। तो रूट अंडर 25 25 प्लस 25 इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा, ये 50। इसका मान क्या निकल गया, रूट अंडर 50। पहला क्या है पी क्यू, एक भुजा निकल गया। वैसे ही दूसरी भुजा क्या होगी, क्यू आर, क्यू आर का मान क्या हो गया 2 माइनस, और x1 का मान क्या है, x2 का मान 2 हो गया, x1 का क्या है -2, तो 2 माइनस -2 प्लस y2 का मान है 3 और माइनस है प्रश्न से, और बाकी -3 प्रश्न में बोल रहा है, वो माइनस जो था फॉर्मूला से था। तो देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में हमेशा ध्यान रखिएगा। ये तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 माइनस माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नो रूट अंडर 13। क्लियर। जो क्यू आर का मान हो गया 2 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 हो गया, 3 माइनस माइनस तो 9 हो गया, तो इसका मान क्या हो गया रूट अंडर 3। वैसे ही अब क्या निकालेंगे, अब अगला क्या पॉइंट निकलेगा एक हमें पी आर, अगली भुजा क्या निकलेगी पी आर। तो पी आर का वैल्यू क्या निकले, ऐसे निकलेगा, देखिए तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2, देखिए डिसरिगार्ड, देखिए ये देखिए मिस, ध्यान से देखिए 2 इसका स्क्वायर भी तो है प्लस इसका भी तो स्क्वायर है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 36 इक्वल टू इसका मान क्या हो गया रूट अंडर 52। दूसरी भुजा निकल गई। हमने x2 माइनस x1 कर दिया था, उसका स्क्वायर नहीं लगाया था, स्क्वायर भी लगाना है, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 52। पी आर का मान वैसे ही निकालेंगे, तो 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, तो रूट अंडर इसका -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 2। तो जो त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं वो हमें निकल गया। त्रिभुज में क्राइटेरिया एक ये भी है कि यदि त्रिभुज में जो भुजा है 2 भुजाओं का योग करने से तीसरी भुजा से बड़ा हो जाना चाहिए। तो देखिए तो पहला भुजा निकला हमें पी क्यू का मान निकला है रूट अंडर 50, क्यू आर का मान निकला है रूट अंडर 52 और पी आर का मान निकला है रूट अंडर 2। तो किसी भी दो को जोड़ेंगे, देखिए तो निकल रहा है ना, ये 2 को जोड़ दिया इससे बहुत बड़ा हो जाएगा, इस 2 का जोड़ दिया इससे भी बड़ा, इस 2 का जोड़ दिया, लेकिन ये क्या होगा इक्वल आएगा। लेकिन कैसे हम इसको भी निर्धारित करेंगे, देखिए तो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो हमने तो मान लिया कि हाँ यह त्रिभुज है, हमने तो लिख दिया कि पहला पूछ रहा कि यदि हाँ, तो
पहला है आंसर कि हाँ त्रिभुज बनाते हैं, पहला हो गया आंसर हाँ त्रिभुज बनाते हैं। दूसरा कह रहा है किस प्रकार का त्रिभुज बनाते हैं, तो त्रिभुज क्या हो गया आप ध्यान दीजिए, अब हम डायरेक्टली बता रहे हैं इसका आंसर। आप ध्यान दीजिए, तो ये दो भुजाएं का अगर हम वर्गों का योग करेंगे तो यदि PQ का वर्गों का योग और PR का वर्गों का योग करेंगे तो QR के वर्गों का योग का बराबर होगा। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज के जो बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर अन्य दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय। उसके हिसाब से देखिए तो QR स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर जोड़ PR का स्क्वायर आ रहा है। देखिए तो QR स्क्वायर क्या है, रूट अंडर 52 का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर रूट अंडर 50 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 52 बराबर 50 प्लस 2, तो 52 बराबर 52। मतलब पाइथागोरस प्रमेय से संपूर्ण त्रिभुज के बारे में जो कहा गया है, जो त्रिभुज का जो क्राइटेरिया है वो इसमें फुलफिल करता है। अतः जो ये तीनों पॉइंट है इससे कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो हमारा आंसर होगा त्रिभुज बनता है और वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। समझ में आया? कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है पॉइंट कौन सा दिया है, फिर हमें दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाना है। उसके बाद से यदि पता चल गया कि जो भुजाएं हैं दो भुजाओं का जो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए योग, वो सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। फिर इसके बाद क्या है कि हमने ये पॉइंट जो बताया उसके बाद से जो पाइथागोरस प्रमेय लगा जो त्रिभुज में राइट एंगल ट्राइंगल में लगता है, उसमें प्राप्त हुआ कि जो बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, या ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि मतलब प्रूव कीजिए कि ये बिंदु है 1 2 3 4, मतलब टोटल 4 पॉइंट्स है, ये वर्ग की एक भुजा है, मतलब वर्ग की एक भुजा है, इसको हमें दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, तो पहले हम वर्ग की सारी भुजाएं प्राप्त करेंगे, तब तो पता चलेगा कि हाँ मतलब सारे इक्वल आएंगे तो ये वर्ग की भुजाएं हैं। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है समचतुर्भुज की भी सारे भुजाएं समचतुर्भुज चारों भुजा बराबर, तो अंतर कहाँ होता है, विकर्णों में होता है। तो हम सारे चीज को प्रूव करेंगे, फिर बताएंगे कि हाँ यह वर्ग भुजा है या समचतुर्भुज की भुजा। चलिए देखिए, मान लिया कि P जो पॉइंट है वो क्या है 1 7, Q क्या है 4 2, R क्या है -1 PQR S मान लीजिए -4 4। तो मान लीजिए ये क्या है PQRS, तो पहले मैं PQ निकालूंगा, फिर QR निकालूंगा, फिर RS निकालूंगा, फिर PS निकालूंगा, फिर उसका विकर्ण भी निकालूंगा। तो पहले मान लिया मैंने भुजा निकालना है तो PQ निकालूंगा, तो PQ बराबर देखिए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, रूट अंडर x2 - x1 का स्क्वायर करेगा तो 4 - 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 2 - 7 तो 2 - 7 -5, तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो क्या हो गया रूट अंडर 34। तो हमारा PQ जो निकल गया क्या हो गया रूट अंडर 34। वैसे ही निकालेंगे हम QR, क्या निकालेंगे QR, तो QR का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ज्यादा अगर आपको है तो यहाँ पर लिख दिए 4 2, R का मान -1 अब देखिए x2 - x1 कर रहा है तो -1 -4, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 प्लस -1 -2, माइनस माइनस जुड़ता है तो -1 -2 -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बॉडी 9, तो 25 + 9 बराबर रूट अंडर 34। वेरी नाइस। तो PQ निकल गया, QR निकल गया, RS निकालें, RS बराबर देखिए तो फिर -4 और -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -4 + 1 = -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करेंगे, s का मान क्या था -4 4, तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस माइनस +1, तो 4 + 1 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ये भी होगा रूट अंडर 34। अब क्या निकलेगा PS का मान निकालना है, तो P पॉइंट क्या है 1 7, तो निकालिए -4 और -1, तो कितना हो जाएगा -4 और -1 -5, तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस सेम 4 -7, तो 4 में से तो 7 में से 4 गया 3, और चिन्ह अधिक संख्या का रहता है तो -3, तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर करोगे तो -3 × -3 माइनस माइनस प्लस 3 3 क्या 9,
तो 9 लिख देंगे बराबर रूट अंडर 34। क्लियर हुआ? तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि ये जो चारों भुजाएं हैं वो सारे रूट अंडर 34 हैं। चारों भुजाएं क्या हो गई? रूट अंडर 34 हो गई। तो ये तो श्योर है कि या तो ये एक वर्ग है और नहीं तो समचतुर्भुज है, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर या तो वर्ग में होती है और नहीं तो समचतुर्भुज में होती है। तो ये तो हमारा निकल गया भाई। अब हम क्या करेंगे? फर्क कहां पड़ता है? तो फर्क विकर्णों में पड़ता है, तो विकर्ण हम निकालेंगे। तो एक विकर्ण क्या हो जाएगा? पी आर, और एक विकर्ण क्या हो जाएगा? क्यू एस। तो हम निकालेंगे, अब विकर्ण निकालेंगे यदि, तो पी आर निकालेंगे, पी आर निकालिए, पी आर निकालिए, तो -1 और -1 तो 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और प्लस -1 -7, -1 -7, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा दादा? 68। क्लियर? अगला पॉइंट है एस क्यू। क्या हो गया? एस क्यू, तो एस क्यू निकालिएगा तो -4 और ये क्या हो गया? -4, x2 - x1 तो -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64 प्लस 4 - 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 बराबर रूट अंडर 68। तो जो वर्ग और समचतुर्भुज में एक ही चीज है जो दर्शाता है कि ये बताएगा आपको कि ये है कि नहीं। तो वर्ग में क्या होगी? सारी भुजाओं के साथ उनके विकर्ण भी बराबर होंगे। यद्यपि समचतुर्भुज में क्या होगा कि उसके भुजाएं सारी बराबर होगी लेकिन उनके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो अब हमें क्या प्राप्त हो गया कि ये जो सारे भुजाओं के साथ साथ यदि इनके विकर्ण भी बराबर है, अतः यह क्या है? वर्ग है। तो क्या निकल गया? समझ में आ गया ना? तो हमने दिखा दिया कि अतः यह वर्ग है, और ये जो एक है ये सारी एक वर्ग की भुजाओं का निर्माण करती है। तो अब आइए हम नेक्स्ट सवाल में मिलते हैं आपसे। जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फोकस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि y अक्ष पर स्थित, क्वेश्चन कह रहा है y अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a एवं b से समदूरस्थ हो, यानी इक्वी डिस्टेंस हो। क्या हो? इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होगा? जो दोनों के पॉइंटों के बीच की जो दूरी हो क्या हो? समान हो। तो मैंने क्या किया? हल करने के लिए मैंने माना कि जो y अक्ष पर स्थित बिंदु P, क्या मान लिया उसको? P क्या है? ये y अक्ष पर स्थित है। तो क्या है? अगर y अक्ष पर स्थित है कोई बिंदु, मतलब यहाँ पे, तो x का मान क्या हो जाएगा? ये 0, तो 0 y। ठीक, पहला पॉइंट दिया है, a दिया है 6 5 और b दिया है -4,3। क्लियर? तो कह रहा है इक्वी डिस्टेंस है। तो मान के चलिए यदि एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ये मान लिया a है और ये b है, बोल रहा है कि एक ऐसा बिंदु है जो किस अक्ष पर स्थित है? किस अक्ष पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है। तो यहाँ स्थित है जो दोनों बिंदु a और b, मान लिया ये वाला y अक्ष है यहाँ पे, तो जो ये और b से दोनों क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो इक्वल डिस्टेंस के लिए क्या मतलब होगा कि इसका भी मान और इसका भी मान, मान लो यही मान लिया मैंने, समझिए ए बी पे कोई ऐसा बिंदु P है जो कि ये दोनों से इक्वल हो, तो मतलब ए पी और बी पी क्या होगा? बराबर होगा। तो मैं सेम करूंगा ए पी और बी पी, तो इक्वी डिस्टेंस के लिए क्या हो गया? इक्वी डिस्टेंस समदूरस्थ के लिए ए पी बराबर बी पी, चाहे हम ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर लिखे, ए पी बराबर बी पी लिखिएगा तो देखिए रूट अंडर ए पी, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1, तो 6 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी। ये क्या हो गया? बी पी माइनस रूट अंडर -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर। क्लियर? देखिए इसको मान लिया मैंने, ये हो जाएगा हमारा x1 y1, एक बार हो जाएगा x2 y2 ये, और एक बार हो जाएगा x2 y2 ये। तो x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 36 प्लस 5 -
वाई का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -4 माइनस 0 तो -4 स्क्वायर तो 16 प्लस 3 माइनस वाई का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट अंडर है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 5 माइनस वाई का स्क्वायर, ये प्लस में है इधर आएगा तो -3 माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 36। हल कीजिए, सारा जब हल कीजिएगा, यदि दोनों ये इसमें जो y का मान आएगा, y का जो मान आएगा वही क्या होगा, इस पॉइंट का जीरो, उस पॉइंट कौन सा होगा, 0। अगर y का मान 1 आता है तो 0 1 वो पॉइंट हो जाएगा जो कि इक्वी डिस्टेंस पे आता है। तो देखिए हल करिए, a माइनस बी के डबल स्क्वायर पे करिएगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम ऐसे करेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर 60 में से 36 जाएगा तो -20। देखिए तो 25 माइनस 25y प्लस वाई स्क्वायर -9 प्लस 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर -20। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्लियर हो गया। 25 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस 25y प्लस कितना होगा -19y बराबर -20। ये लिख दूंगा -19y बराबर -20 माइनस कितना हो जाएगा 16, तो क्या हो जाएगा -36 बटा माइनस माइनस क्लियर हो जाएगा 90। ये क्या, तो अब हम निकालेंगे इसमें यदि y का मान, ये देखिए 2 5 जा 10y, तो 10y और 6y कितना हो जाएगा, देखिए 10y माइनस 10y प्लस 6y तो कितना हो जाएगा -4y। तो 4y बराबर कितना होगा -20 और -20 -36 बराबर -4y। तो इधर देखिए -4y यदि बराबर -36 होगा, इसलिए माइनस से माइनस गया, y बराबर 36/4, y इक्वल टू 9। तो y का मान क्या आया दोस्त 9। तो अतः जो इक्वी डिस्टेंस के लिए जो p का वैल्यू होगा वो क्या होगा 0 9, यही हमारा आंसर होगा। तो कोई भी अगर फॉर्मूला बोल रहा है अगर इक्वी डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकलेगा, यदि हमारा p का जो मान है वो 0 9 पे हो, या इसी प्रकार अगर सवाल कहता है कि x अक्ष पर स्थित बिंदु है तो उसमें y का मान 0 होगा, तो वो बिंदु क्या हो जाएगा x 0। उसमें क्या होगा, ऐसे ही x ऐसे ऐसे उसको वैल्यू पुट करते जाइएगा, लास्ट में ऐसे इसका x का मान निकल आएगा, तो वो वैल्यू x ना, जैसे x मान फिर से 9 आया तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा 9 0। फिर से अगला कह रहा है निर्धारित कीजिए, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा संरेखी है। संरेखी मतलब एक ही रेखा में, एक ही रेखा मतलब क्या होगा, जो डिस्टेंस है सबका बराबर होगा। मान लीजिए एक ही रेखा में है 3 बिंदु है, तो मतलब क्या हुआ, मान लीजिए इसको a b c मान लिया, तो ये इसका ये सब डिस्टेंस क्या होगा बराबर होगा। तो हम इसको इक्वी डिस्टेंस निकालेंगे, तो मान लिया कि पहला पॉइंट a है 1 5, b है 2 3, c है -2 -11। तो पहले मैं ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर ए सी निकालूंगा। तो हमें तीनों जब बुझाई निकलेगी तो पता चलेगा कि संरेखी है कि नहीं। देखिए तो ए बी निकालिएगा, ए बी बराबर क्या हो गया, इसमें और इसमें कंपेयर करेंगे तो x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, या y1 हो जाएगा। तो 2 - 1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, तो 3 - 5 -2 का स्क्वायर 4, तो 1 + 4 क्या हो जाएगा √5। देखिए तो 2 - 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर तो 2 2 4 हो जाएगा। वैसे ही BC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √-2 -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और -196 बराबर √212। AC का निकालेंगे हम तो AC इसका और इसका कंपेयर करेंगे तो -2 - 1 का स्क्वायर तो -2 - 1 का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर, -1 और -5 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा √9 + 36 बराबर √45। तो क्या हुआ ये सवाल, देखिए तो ना तो ये बराबर है ना ही ये बराबर है, तो AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC। तो अतः क्या हुआ, ये संरेखी नहीं है। यदि यह मान इक्वल आ जाता, सबका मान सारे जो डिस्टेंस इक्वल आ जाते तो ये सारा मान क्या हो जाता, ये क्या हो जाएगा संरेखी
हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो AC का वैल्यू है देखिए AC तो -2 -1 का स्क्वायर प्लस ये देखिए -11 -5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा एंड 16 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 196। ये क्या इतना हो जाएगा √212। तो ये और इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो AB इक्वल डज नॉट इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC है, अतः यह संरेखी नहीं है। मतलब क्या है, कोलिनियर नहीं है। यही सवाल में पूछ रहा है निर्धारित कीजिए, तो हम निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा आंसर होगा अतः यह संरेखी नहीं है। तो दोनों क्वेश्चन आराम से इजी में समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जांच करना है कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 and -2 समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज के ये तीनों भुजाएं हैं, यह हमें प्राप्त करना है, जांच करना है। तो हम कैसे जांच करेंगे, तो हम मान लिया कि मैंने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज बनाया, इसमें जैसे कि पहले ABC, तो पहला A पॉइंट मान लिया मैंने हो गया 5 - 2, B पॉइंट मान लिया हमने 6 4 एंड C पॉइंट मान लिया 7 - 2। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, तीनों शीर्ष जो तीनों भुजाएं हैं उसको प्राप्त करेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज कहता है सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, तो दो भुजा बराबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम तीनों भुजा को प्राप्त करेंगे, यदि उस तीनों भुजा में से कोई दो भुजा बराबर है तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम निकालेंगे, पहला निकालेंगे AB निकाल लेंगे, BC निकाल लेंगे और AC निकाल लेंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, AB BC AC आराम से निकल जाएगा। देखिए तो AB x2 x1 x2 इसको मान लें, तो y1 y2 इसको मान लें, तो ऐसे ही BC निकाल लेंगे, ऐसे ही AC निकालेंगे। यदि इन दोनों में से कोई भी दो त्रिभुज, तीनों भुजाओं में से कोई भी दो भुजा बराबर होती है तो हमारा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर तीनों भुजा बराबर होती तो कौन सा त्रिभुज होता, समबाहु त्रिभुज होता। तो हम बस प्राप्त करेंगे, AB निकालेंगे तो √6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 4 और -2 कितना हो जाएगा +2, तो 6 का स्क्वायर। तो देखिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर √1 प्लस 36 बराबर √37। हमारा AB निकल गया। BC निकालेंगे ऐसे ही, तो √7 - 6 का स्क्वायर प्लस 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर 1 प्लस, देखिए तो -2 - 4 -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ये भी हो जाएगा √37। तो हमारा दो भुजा क्या निकल गया, ये भुजा और ये भुजा इक्वल निकल गया। लेकिन अब AC निकालेंगे तो AC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 और +2 का स्क्वायर बराबर क्या, 7 - 5 क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो क्या हो गया √4 का मान 2। तो देखेंगे अब तीनों भुजा निकल गई। ये भुजा कितना निकला हमारा √37, ये भुजा √37, लेकिन ये जो भुजा उसका मान क्या आ गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज के दो भुजा बराबर है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं है। मतलब AB इज इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC, यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है, जांच करना है, प्रूव करना है। तो क्या यह प्रूव हो गया, प्रूफ हो गया ना जी। तो ये हमारे पास क्या करना, हमने तीनों भुजाओं को प्राप्त करना है। तीनों भुजा में से किन्हीं दो भुजा बराबर होगी तो वह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगी, और यदि तीनों भुजा बराबर आती है तो वो समबाहु त्रिभुज हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बताना है कि ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 4 पॉइंट दिए हुए हैं, किस प्रकार का चतुर्भुज बनता है। मतलब चारों पॉइंट से हमें एक चतुर्भुज का निर्माण करना है, और चतुर्भुज में हमें प्राप्त करना है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज बनाती है। तो पहले तो मान लीजिए मैंने ऐसे एक कोई भी पॉइंट ले लिया, मान लिया PQRS, क्या माना मैंने, चतुर्भुज के 4 जो शीर्ष है उसको मैंने मान लिया PQR एंड S।
हम जो पॉइंट दिया है, मान लिया P मान लिया 4 and 4 5, Q मान लिया 7 6, R मान लिया 4 3 एंड S मान लिया 1 2। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, चारों भुजाओं को प्राप्त करेंगे ना जी, पी क्यू क्यू आर पी एस पी क्यू क्यू आर एस आर एंड पी एस, ये चारों भुजाएं को प्राप्त करेंगे तो हमें चतुर्भुज की भुजाएं प्राप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भुजाएं प्राप्त होगी। लेकिन भुजाओं प्राप्त करने से सिर्फ हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि चतुर्भुज में क्या है कि देखिए, वर्ग भी एक चतुर्भुज है। जैसे पिछला जो मेरा क्वेश्चन था उसमें क्या था, वर्ग में क्या होता है, विकर्ण बराबर हो जाते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज में भी भुजा बराबर होते हैं, लेकिन उसके विकर्ण बराबर नहीं आते हैं। वैसे ही इसमें क्या हो गया, पहले तो भुजा को हम निकालेंगे, चारों भुजा क्या आ रही है, उसके बाद से हम इसके विकर्ण को निकालेंगे, तो डायगोनल निकालेंगे। तो डायगोनल क्या हो जाएगा, पी आर बराबर, और एक दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा, एस क्यू। ये हमें क्या होगा, टोटल 6 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो 6 डिस्टेंस निकालने के बाद यदि ये भुजाएं चारों भुजा बराबर, यदि ये चारों भुजा बराबर, तो क्या हो जाएगा, या तो वो वर्ग होगा, नहीं तो समचतुर्भुज होगा। और यदि उनके विकर्ण भी बराबर, तो यह वर्ग हो जाएगा, और विकर्ण नहीं बराबर तो समचतुर्भुज हो जाएगा। वैसे ही यदि आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाएगी, आमने सामने मतलब पी क्यू और आर एस बराबर हो, तथा पी एस और क्यू आर बराबर हो, तथा तो ये आयत का निर्माण करती है एवं समांतर चतुर्भुज का निर्माण करती है। लेकिन यहाँ भी आयत के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, ये सारे भुजाएं एवं विकर्ण का मान प्राप्त करेंगे, तब पता चलेगा हमारा कि जो डिस्टेंस के हिसाब से पता चल जाएगा कि ये समांतर चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है या समचतुर्भुज है। तो चलिए PQ का प्राप्त करते हैं। तो PQ प्राप्त करने के लिए तो 7 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 9 प्लस 1 तो रूट अंडर 10। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस कितना हो गया, रूट अंडर 10। अब प्राप्त करेंगे हमें QR प्राप्त करेंगे, तो रूट अंडर 4 माइनस 7 तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 का स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 9 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 18। तो इसका मान क्या निकल गया, रूट अंडर 18। देखिए तो दो भुजाएं दोनों बराबर नहीं निकला, तो हमारे पास तो दो आउट हो गए, ये वर्ग नहीं हो सकता और ना ही समचतुर्भुज होता, क्योंकि इनकी भुजाएं समान नहीं है। अब नेक्स्ट फोकस करते हैं हम, या तो आयत मिलेगा हमें, नहीं तो समांतर चतुर्भुज मिलेगा। तो अब फिर अब अगला डिस्टेंस निकालेंगे एस आर। तो रूट अंडर 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बराबर रूट अंडर 1 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 2। रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 बराबर रूट अंडर 4 है, वो क्या है, 4 माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 9 प्लस 1 बराबर रूट अंडर 10। तो इसका भी मान क्या हो गया, ये भुजा बराबर हो गई। वैसे ही अगर हम PS निकालेंगे तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर तो रूट अंडर 9 प्लस 9 बराबर रूट अंडर 18। देखिए तो रूट अंडर 18। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। तो यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हुई तो ये तो आयत हो सकता है, नहीं तो कौन सा चतुर्भुज हो सकता है, समांतर चतुर्भुज। तो अब हम विकर्ण प्राप्त करेंगे। विकर्ण यदि इक्वल आ गया तो आयत, और इक्वल नहीं आया तो समांतर चतुर्भुज। तो विकर्ण क्या होगा हमारा, PR। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर और 3 माइनस 5 का स्क्वायर तो माइनस 2 का स्क्वायर तो रूट अंडर 0 प्लस 4, इसका मान क्या आ गया 2। वैसे ही SQ निकालेंगे, SQ तो 7 तो 1 माइनस 7 या 7 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट अंडर 36 प्लस 16 बराबर रूट अंडर 52। तो देखिए तो ये विकर्ण भुजाएं तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो गई, लेकिन विकर्णों का बराबर ना होने की वजह से यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो कह रहा है कि जांच कीजिए कि कौन सा किस प्रकार का चतुर्भुज बनाता है। तो हम जांच करने के बाद पता चला यह जो चारों बिंदुएं हैं यह मिलकर समांतर चतुर्भुज का निर्माण करती है। किस प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण करती है,
समांतर चतुर्भुज का। जब भी चतुर्भुज किसी के चतुर्भुज के बारे में पूछे तो हम चारों भुजाओं की माप को प्राप्त करेंगे, साथ ही उसके विकर्ण को प्राप्त करेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि हाँ यह किस प्रकार का चतुर्भुज बना पाता है। तो चलिए मुझे जहां तक पता है ये आपको अच्छे से समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज में हुआ कि दो भुजा बराबर कर देंगे तो समद्विबाहु, तीनों भुजा बराबर हो जाएगा तो समबाहु। इससे पहले मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के समकोण त्रिभुज के बारे में भी बता दिया था। वैसा ही अब इसमें चतुर्भुज के बारे में मैंने बता दिया कि जो आयत और वर्ग, आयत वर्ग समांतर चतुर्भुज और सम चतुर्भुज में क्या अंतर होता है, कोलिनियर संरेखी का मतलब क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस मतलब कोई भी जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस तब होगा जब दोनों डिस्टेंस के बीच का जो माप होगा बराबर होगा। संरेखी जब सारे जितने भी पॉइंट्स है उस सबका मान इक्वल होगा, जो डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस हो तो संरेखी हो जाएगा, बता चुके हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल एक और बताते हैं, उसके बाद इस चैप्टर के सारे सवाल जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे समाप्त होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x एवं y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, एक ऐसा रिलेशन स्थापित करना है जिसमें एक्स वाई जो पॉइंट है वो 3, 6 एवं -3 एंड 4 से इक्वी डिस्टेंस हो, सम दूरस्थ हो। तो मैंने मान लिया कि एक पॉइंट P मान लिया, उसको एक्स वाई मान लिया, ए जो पॉइंट दिया है 3, 6, 3, 6 मान लिया, बी पॉइंट दिया है -3 एंड 4 तो मैंने बी को मान लिया -3। इक्वी डिस्टेंस का मतलब हुआ, अभी बताया था कि दोनों जो डिस्टेंस हो, दोनों एक्स वाई का वो इक्वल हो, दोनों डिस्टेंस है। तो मैंने मान लिया ए पी और बी पी क्या हो गया बराबर, क्या हो गया ए पी बराबर बी पी। तो हम बार बार करने से रूट अंडर, इसमें रूट अंडर को क्लियर करने के, यदि ए पी बराबर बी पी हो सकता है 2 इक्वल टू 2 तो 2 का स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर बराबर होगा, 3 इक्वल टू 3 तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर होगा। वैसे ही ए पी का स्क्वायर बराबर बीपी का स्क्वायर होगा। स्क्वायर करेंगे तो देखिए 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, वैसे ही x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर जब ये करेंगे तो -3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ढूंढेंगे 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। फिर वैसे ही 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्लियर। तो फिर क्या बचा इधर -6x माइनस 12y प्लस 36 और 9 45। इधर क्या बचा 6x माइनस 8y प्लस 9 प्लस 16 25। वैसे ही क्या होगा, ये -6 से हम ये भी 6x इधर जाएगा तो -12x और -12y या -8y है तो प्लस 8y होगा तो -4y प्लस 45 इधर -25 आएगा तो बचा क्या बचेगा 20। तो -12x -4y प्लस 20 बराबर 0। तो ये क्या हो गया, इसमें से हम क्या कर लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारा जो संबंध स्थापित वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3x प्लस वाई माइनस, इसमें -4 कॉमन लेंगे तो देख लीजिए ये आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। यही हमारा एक ऐसा रिलेशन है जो कि ये तीनों जो डिस्टेंस दिया हुआ यह इक्वी डिस्टेंस पे आएगा। तो ये x और y का रिलेशन क्या हो गया 3x प्लस वाई बराबर 5 बोलिए या 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 बोलिए, क्लियर। अब इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट हुआ। उस चैप्टर में पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, त्रिभुज के पढ़ा कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है या फिर समबाहु त्रिभुज है, बता दिया। समद्विबाहु मतलब दो भुजा बराबर करना है, समकोण मतलब राइट एंगल ट्राइंगल मतलब जो बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो छोटे भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा तो वह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समबाहु मतलब सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, तीनों भुजा बराबर तो क्या होगा समबाहु त्रिभुज। समांतर चतुर्भुज और आयत, समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अभी बताया था अंतर है, आयत का भी और समांतर चतुर्भुज दोनों में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में विकर्ण बराबर नहीं होंगे तथा आयत में विकर्ण बराबर हो जाते हैं। तो क्या भुजाओं के साथ साथ हमें विकर्ण भी प्राप्त करना है, और यदि विकर्ण में इक्वलिटी आ गया तो वह आयत हो जाएगा और इक्वलिटी नहीं आया तो वह समांतर चतुर्भुज हो गया। वैसे ही वर्ग और सम चतुर्भुज का बताया था कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं भुजाओं के साथ साथ, जबकि सम चतुर्भुज में भुजाओं के साथ साथ विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो चारों भुजाओं में विकर्ण निकालेंगे, यदि भुजाएं चारों बराबर आ गई लेकिन विकर्ण बराबर नहीं आए तो कौन सा चतुर्भुज होगा सम चतुर्भुज होगा। तो मैं आयत और बता दिया, आयत बता दिया, वर्ग बता दिया, समांतर चतुर्भुज, ये पूरे आपके चैप्टर में बस इतना ही चीज है जो कि
बाकी कोलिनियर आएगा, संरेखी है। तो संरेखी क्या है कि मतलब तीनों का डिस्टेंस अगर इक्वल आ रहा है, मान लिया 3 पॉइंट दे दिया ए बी बी सी ए सी, तो ए बी और बी सी और ए सी का जो डिस्टेंस है यदि ये इक्वल है तो वह संरेखी होगा, यदि इक्वल कोई भी एक मान इक्वल नहीं है वह संरेखी नहीं होगा। तो इसी के साथ जो आपका पहला चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के वो समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो मध्य बिंदु निकालने के, जो मध्य बिंदु होगा निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर, दो बिंदुओं के जो मध्य बिंदु होगा वो कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम इस दूसरे चैप्टर को भी अगले वीडियो में, पहले कॉन्सेप्ट का वीडियो मिलेगा, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आंसर का वीडियो मिलेगा और 2 वीडियो में हमारा वो भी समाप्त हो जाएगा। तो आपके एग्जाम से जो भी पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सामने हल करके दिखा दिया। घर पे जाइए, इसका रिवीजन कीजिए और अच्छे से तैयारी करिए ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जाए। धन्यवाद।